नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे कि बिहार में एक्साइज डिपार्टमेंट यानी कि जो प्रोविज़न डिपार्टमेंट है, इसको लेकर एक नई अपडेट और आ रही है। चूँकि अभी आपको बता दें कि बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर जो 76 पदों का वैकेंसी निकाला गया था, इस वैकेंसी को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। इसका पीटी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। अब इसका जो पीटी होना है उसका भी एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। मैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे नई वैकेंसी का अपडेट आपको पहले देना चाहता हूँ। उत्पाद और निबंधन ऑफिसेज में अब बेल्ट्रॉन से तैनात होंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर। मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना के बताया हुआ था, जहाँ पे स्वीकृत पदों की संख्या जी हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की दी गई थी। ये देखिए, मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन। ये जो देखिएगा, ये नोटिफिकेशन आया हुआ था दोस्तों, जो कि राज्य सरकार के द्वारा जितने भी सिपाही या फिर उसके समकक्ष कोटि के विभिन्न कोटियों में स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पे अपडेट की गई थी। देखिए, सिपाही के लिए यहाँ जो नई वैकेंसी आने वाली है, इन 80,000 को भरा जा रहा है पहले, क्योंकि 80,000 में अभी तक अगर देखा जाए तो एक तो वैकेंसी 11,880 पदों की हुई है, एक लगभग 9,990 पदों की वैकेंसी हुई थी, एक 8,415 पदों की वैकेंसी हुई है। लेकिन अभी भी यहाँ पे सिपाही बल की जो है ज़रूरत पड़ रही है, जिसके लिए स्वीकृत बल की संख्या यहाँ पे अपडेट की गई कि लगभग 80,000 की रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ही अपडेट होगा। तो कुल स्वीकृत पद दोस्तों यहाँ पे 84,258 है। अब वहीं पे ड्राइवर की भी वैकेंसी का अपडेट हमने दिया था आपको, जो कि कुल स्वीकृत पद जो है 4,849 है। हर एक यहाँ पर सिपाही भर्ती को लेकर जितना भी ड्राइवर का वैकेंसी निकाला गया था, जो जिन विभागों में, उनमें अभी भी रिक्तियाँ खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो सरकार ने 112 डायल जो सेवाएं शुरू की हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट होना अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल इसकी संख्या और बढ़ भी सकती है, और भी स्वीकृत यहाँ पे पोस्ट मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सिपाही आर्मेरर की, तो 348 पदों की स्वीकृत यहाँ पे पोस्ट है। लेकिन हमने आपको एक अपडेट और दिया था सिपाही कंप्यूटर का। अब ये सिपाही कंप्यूटर का 701 पद का जो है यहाँ पर कुल स्वीकृत पद है, यानी कि टोटल वैकेंसी 701 पदों की है यहाँ पे, जो कि रिक्त पड़ी हुई हैं। अब आपको मैं इन सब के बारे में सारा डिटेल अगर देना चाहूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं ध्यान आपको यहाँ पे यही दिलाने लेकर आया हूँ कि 701 पदों की ये टोटल वैकेंसी का अपडेट जो है अब आया है सामने, और यहाँ पर आज के ही खबर में जी हाँ ये अपडेट किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि कहलाते हैं दोस्तों। अब आपको बता देना चाहते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है बिहार सरकार के पुलिस कर्मियों को, क्योंकि देखिए बहुत सारे पहले तो आपको बता दें कि हर एक थाना को डिजिटल किया जा रहा है ना। जितना भी डेटा हो, ऐसा नहीं हो कि फाइलिंग में ही रह जाए, उन सभी को डिजिटली डाला जा रहा है। और खासकर एक नया विभाग है जैसा कि बिहार में बना हुआ है प्रोविज़न डिपार्टमेंट, यानी कि एक्साइज जो डिपार्टमेंट है हमारा बिहार का, उसमें उसमें जो है मद्य निषेध उत्पादन विभाग को लेकर, यानी कि शराबबंदी कानून को लेकर जो है और भी चीज़ें को जो एंट्रीज हैं उसको डाला जा रहा है। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि सूबे के जी हाँ मद्य निषेध एवं निबंधन कार्यालयों में अब निजी एजेंसी की बजाय बेल्ट्रॉन से ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी। अब निजी एजेंसी क्या है, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एजेंसीज थी जहाँ से डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्रूट किया जाता था या इनके डेटाज को फाइलिंग करने के लिए, लेकिन अब ये जो है काम बेल्ट्रॉन को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन जो है बिहार सरकार की एक जी हाँ कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी एजेंसी ही है ना, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के छात्रों को यहाँ पे रिक्रूट करती है, और उन छात्रों का एग्ज़ाम लेकर जो है उन सरकारी विभागों में तैनात करती है, जहाँ पे बिहार सरकार में हर एक विभाग में इनकी नियुक्तियाँ होती हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बहुत चीज़ें इसके बारे में बता रखा है। तो बेल्ट्रॉन दोस्तों आपको बता दें कि इसका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तैनात किए जाएंगे। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग ने सभी सहायक आयुक्त, अधीक्षक और जिला अवर निबंधकों को यह पत्र लिखा है यहाँ पे, और उन्होंने कहा भी है कि वर्तमान में वैष्णवी हॉस्पिटल एजेंसी, देखिए ये जो निजी एजेंसी है जो कि यहाँ पे इससे अभी तक काम चल रहा था, है ना, वैष्णवी हॉस्पिटल एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग किया जाता है, लेकिन अब जो है इस विभाग में यानी कि मद्य निषेध उत्पादन विभाग में बेल्ट्रॉन के जरिए
जी हाँ, नई नियुक्तियाँ निकाली जाएँगी और इनका आउटसोर्सिंग किया जाएगा। आउटसोर्सिंग यानी कि यह बेल्ट्रॉन जो माध्यम से छात्रों का चयनित किया जाएगा और उनको मद निषेध कार्यालयों में और निबंधन कार्यालयों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का उपलब्धता कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल कर आएँगी कि क्या ये जो नियुक्तियाँ आने वाली हैं या होने वाली है, इसका अपडेट कब तक आएगा, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगा इनका, एज क्राइटेरिया क्या होगा, उन सब के बारे में जो भी अपडेट है बेल्ट्रॉन ही तय करेगी और उसके बारे में हम आपको बताएँगे अभी। तो देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो है आपको बता दें कि कार्यालयों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की उपलब्धता कराई जाएगी, लेकिन विभागों ने यह निर्णय लिया है कि चरणबद्ध तरीके से एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा को बेल्ट्रॉन से डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्राप्त कर बदला जाएगा। तो यहाँ पे एक बात लिख दी गई है कि ये जो है सिलसिलेवार यानी कि चरणबद्ध तरीके से एजेंसी के द्वारा जितना भी उपलब्ध कराया जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि जितना भी एम्प्लॉय देगा बेल्ट्रॉन हम यहाँ पे इन विभागों को डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा को बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्राप्त कर बदला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो कि निजी एजेंसी के जरिए कार्य कर रहे हैं, जो बेल्ट्रॉन देगी यहाँ पे एम्प्लॉय को उसके साथ एक्सचेंज कर लिया जाएगा। यानी कि उनकी जॉब जो है प्राइवेट है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही था, लेकिन अब जो है इन लोगों का जॉब लगेगा यहाँ पे और वो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वो भी हो सकता है कि संविदा पे ही लगे, लेकिन आपका कार्य अनुभव अगर अच्छा रहा आगे चल के तो उसको परमानेंट भी किया जाता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ईआरपी के माध्यम से, चूंकि बेल्ट्रॉन जो है ईआरपी के माध्यम से ही डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्राप्ति करता है, तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्राप्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रोविजन डिपार्टमेंट बनाया गया है हमारे ऑफिशियल मद निषेध सिपाही भर्ती को लेकर, यहाँ पे विभाग जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली करवाएगा। अब यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली होगा, इनमें दोस्तों आपको बता दें कि इनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो कम से कम 12th पास का होगा। ठीक है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज यानी कि जो यहाँ पे कंप्यूटर का काम ही करना आपको, तो कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे मांगा जाएगा, सर्टिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो कहीं ना कहीं से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यानी कि 1 साल का कम से कम डीसीए वगैरह जो कोर्स होता है या 6 महीने का एटलीस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों से मांगी जाएगी जब भी ये नोटिफिकेशन आ जाए। चूँकि देखिए अब यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो रिक्रूटमेंट भी होगी यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी नियुक्तियाँ होंगी 12th पास होना जरूरी है। पहला चीज़ तो कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। टाइपिंग स्पीड बना लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही टाइपिंग स्पीड यहाँ पे चेक किया जाएगा। हिंदी में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट तो आपको आना चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका स्टेनो वगैरह पे अगर टेस्ट हुआ, वैसे तो नहीं होगा, जैसे अगर रिक्रूटमेंट निकली यहाँ पे तो 80 वर्ड पर मिनट जो है आपका स्टेनो पे चेकिंग होगा। यहाँ पे डिक्टेशन भी होगा आपका कि कितना आप सही यहाँ पे टाइपिंग कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे चेक होती हैं। तो ये तो हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज क्राइटेरिया को बात करें, क्योंकि आपकी जो भर्ती होगी वो सिपाही भर्ती के नाम पर ही होगी, तो आपको जो एज क्राइटेरिया होगा वो 18 से 23 साल तक का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी 18 से 25 साल तक का होगा, और ये जो बाकी है इसमें जो छात्रों को रिलैक्सेशन मिलता है वो उनको मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये सारी जो प्रक्रिया है ये सीएसबीसी नहीं करेगी, ये सारी प्रक्रिया बेल्ट्रॉन करवाएगी और उसके बाद आपको भेजेगी इस विभाग के लिए, जहाँ पे मद निषेध उत्पादन विभाग को लेकर यहाँ पे अपडेट ये दिया गया है, जहाँ पे बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी। तो अब इंतजार की घड़ी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अच्छा, एक अपडेट और आ रहा है दोस्तों, प्रोविजन डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। 76 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसका फाइनली पीटी का रिजल्ट दे दिया गया है। अब आपको पीटी के लिए एडमिट कार्ड का भी लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। जो छात्र यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, 380 लोगों का यहाँ पे जो है चयन हुआ है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, यहाँ से देख सकते हैं। जी हाँ, 380 लोग जो है यहाँ पे सिलेक्टेड हैं और ये 380 लोग जो हैं इनका रिजल्ट आया है। अब ये जो है जाएंगे फिजिकल के लिए। कुल 98,000 लोगों ने इसका पार्टिसिपेट किया था लिखित परीक्षा में, जो कि 76 पद की वैकेंसी टोटल निकाली गई थी। लिखित परीक्षा में 75,000 लोग जो है सम्मिलित हुए थे। 337 अभ्यर्थी कदाचार से
बाहर किए गए और 75,150 छात्र जो हैं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है यहाँ पे। जी हाँ, 5 गुना उम्मीदवार को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि पीईटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो कुल छात्र हैं दोस्तों, ये 380 लोगों को यहाँ पे चयनित किया गया है, जो कि इसके कुल 5 गुना यहाँ पे अपडेट की गई है लिखित परीक्षा के आधार पे। जी हाँ, आपका शारीरिक दक्षता में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा, जैसा कि ये कल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज हैं, पद की संख्या है, हर एक जो कि कैटेगरी में कितनी कितनी संख्या है यहाँ पे अपडेट किया गया था, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और अपना आप रिजल्ट भी चेक कर लीजिएगा, जिन लोगों का रिजल्ट यहाँ पे ये हुआ है। तो कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब इसको लेकर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो उस समय और शारीरिक दक्षता के समय भी आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाना है। या पहचान पत्र होना चाहिए, जिनमें कि आपका मतदाता पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है। इंटरमीडिएट या समकक्ष का आपका जो है सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट के आधार पर वैकेंसी निकाली गई थी तो वो चाहिए। साथ में आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग लिया गया है। सक्षम पदाधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप SC ST में आते हैं या OBC EBC में आते हैं या EWS कैटेगरी में हैं, तो आपको जो है एक फॉर्मेट बनवा के ले जाना है अपना, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित होगा। महिला अभ्यर्थी हैं जो कि विवाहित या अविवाहित हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही निर्गत करके बनवाएंगी। तो आपका बना होना चाहिए भाई, एग्जाम से पहले का ही बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देने होंगे, यानी नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अगर आप OBC में आते हैं तो देना होगा। महिला हैं तो आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपको अपने पिता के आधार का ही क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लगेंगे। बिहार के स्थायी निवासी हैं आप, तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के संबंधित हैं आप, तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना होगा, जो कि यह विहित प्रपत्र के अनुसार ही आपको बनवाना होगा। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं आप, तो भी आपको यहाँ पे देखिए इसका आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको अभी सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना हो। तो इन सभी चीज़ों का आपको सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, जो कि यहाँ से अपडेट किया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका PET यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, ये होगा 19 नवंबर से पटना में आयोजित। ठीक है, तो आपको बता दें कि शारीरिक दक्षता जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे 1 नवंबर से, यानी कि PET का एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा 1 नवंबर से। ठीक है, ये प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करके ले जाना है साथ में। ठीक है, और जो अयोग्य माने गए हैं अभ्यर्थी, उनका दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई सेकंड वेटिंग लिस्ट होगा। लेकिन नई वैकेंसी आ रही है, आप लोग इंतजार कीजिए, चूंकि 905 पदों की वैकेंसी के बारे में हमने जो आपको एक डिटेल बताया था वीडियो में, उस डिटेल के अनुसार ही आपको बता दें कि यहाँ पे सिपाही भर्ती भी शामिल है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे लगभग 350 से भी ज़्यादा पदों की संख्या सिपाही भर्ती की ही होनी है। तो नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है बहुत ही जल्द इस विभाग को लेकर। तो इंतजार की घड़ी समाप्त होगी, हो सकता है कि मिड नवंबर में या लास्ट नवंबर तक जो है फिर से एक नया नोटिफिकेशन, नया वैकेंसी का देखने का आपको मिलेगा मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नई वैकेंसी का नया अपडेट दिया हमने। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।